एनीवे वी नीड टू नो फ्रॉम आवर रिपोर्टर्स ऑन द ग्राउंड रियलिटी के इस वक्त क्या हो रहा है, क्या होता रहा है। हमें कराची से काशिफ मुश्ताक ज्वाइन कर रहे हैं और इस्लामाबाद से ज़रमीन जहरा। काशिफ, सबसे पहले आप बताइए, कराची को कल हमने देखा और कराची में भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन फिर लगता था कि एटलीस्ट शारा फैसल पे रेंजर्स की बहुत तैनाती हमें नज़र आई और फिर लगा थोड़ा सा मोहतात मामला है। कंपैरिजन दीजिए टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री, बिकॉज बाकी पेशावर और लाहौर में जो हो रहा था, कराची फिर भी संभला रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। आपने देखा होगा कि अगर कराची जैम होता है तो मुल्क के तमाम शहर जो हैं वो जैम हो जाते हैं, लेकिन कल पुलिस और रेंजर्स की बहुत अच्छी स्ट्रेटजी कराची में रही। 2-3 वाक़यात ऐसे रिपोर्ट हुए, कुछ कारकुनान गिरफ्तार भी किए गए। चूँकि इस बार जो है वो गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि कारकुनान की जानिब से ना सिर्फ पथराव किया गया पुलिस पार्टी पर, बल्कि आपको बताएं कि हवाई फायरिंग भी की गई। गुलिस्तान जौहर राशिद मिनाज रोड के करीब जो है वो जब पुलिस की जानिब से कारकुनान पे लाठीचार्ज किया गया तो उनकी जानिब से जो है वो हवाई फायरिंग की गई, फिर जो है वो पथराव किया गया, पुलिस की जानिब से भी शेलिंग की गई। और इसी रोड पर जो है वो रात गए एक मोबाइल जो है वो जला दी गई, जिसका जो मुकदमा जो है वो दहशतगर्दी की दिफात के तहत शारा फैसल थाने में दर्ज कर लिया गया। इस जोन में इस वक्त 3 मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो 80 के करीब जो कारकुनान हैं उनको गिरफ्तार किया गया है और 200 के करीब इन 3 मुकदमात में कारकुनान को नामजद किया गया है और तमाम तर कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही साथ ये बताएं कि इनकी जानिब से 2 लोकेशन जो है वो गुज़िश्ता रोज़ तब्दील की गई। पहले ये कहा गया कि शारा फैसल नर्सरी के करीब जो है वो मुजाहरा किया जाएगा और इस हवाले से कारकुनान यहाँ जमा हों, लेकिन पुलिस और रेंजर्स की जानिब से ऐसी स्ट्रेटजी रखी गई कि ना सिर्फ मेन शारा फैसल पर जो है वो पुलिस की नफरी तैनात की गई, बल्कि तमाम तर एतराफ़ की जो गलियाँ थी वहाँ भी हैवी डिप्लॉयमेंट जो है वो की गई। फिर इसके बाद जब ये लोकेशन तब्दील की गई तो राशिद मिनाज रोड मिलेनियम मॉल के करीब जो है वो लोकेशन रखी गई और उसके बाद यहाँ से भी पुलिस की नफरी मूव हुई और शहर के दीगर इलाकों से भी पुलिस की नफरी जो है वो वहाँ मूव कर दी गई। रेंजर्स का बहुत बड़ा स्क्वाड जो है उसे बैकअप फोर्स पे वहाँ रखा गया। जब वहाँ शेलिंग हुई, पथराव हुआ तो तमाम तर फोर्सेस फ्रंट लाइन पर आई और उसके बाद जो है वो गिरफ्तारियाँ भी की गई। सबसे पहले मिलेनियम मॉल पर ख़वातीन की एक बड़ी तादाद हुई, 12 ख़वातीन को वहाँ से गिरफ्तार किया गया और उसके बाद लोगों को वहाँ से मुंतशिर करने की कोशिश की गई। तो इसी दौरान हंगामा आराई के तो एक मोबाइल को भी जो है जलाया गया। ये तो हो गई इन 2 पॉइंट की जो है वो निशानदेही। इसके बाद अगर पूरी ओवरऑल शहर की सिचुएशन की बात करें तो ऐलानात बहुत ज़्यादा किए गए थे, कारकुनान जैसी बाहर निकल रहे थे। पुलिस की जानिब से वाज़ेह हिकमत अमली कल सुबह सवेरे ही हमने आपको बताया था कि वाज़ेह हिकमत अमली अपनाई गई और वो कामयाब भी रही। सो मिलेनियम मॉल के अतराफ के अलावा कोई ख़ास वाक़यात नहीं हुए, लेकिन वहाँ पे भी कंट्रोल कर लिया गया। अच्छा काशिफ, ये जो सारा कुछ हो रहा है इसमें तालीमी निज़ाम बड़ा मुतासर है। कल तो स्कूल लिटरली सारे ही बंद थे, आज स्कूल्स बहुत से खुले हुए हैं, कुछ वालिदैन ज़रा मोहतात हैं। एग्ज़ाम्स वगैरह का बता दें, जो एग्ज़ाम स्केजुल थे वो आज से अपने टाइम और स्केजुल के मुताबिक हो रहे हैं। स्कूल नॉर्मलाइज हो गया है सारा कुछ, ये सिलसिला ठीक हो गया है यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेज, स्कूल? अब्दुल्ला ऐसे ही है, लोगों जो पेरेंट्स हैं उनके दरमियान थोड़ा सा खौफ पाया जाता है। तो इस वजह से गुज़िश्ता रोज़ तो बाकायदा कुछ प्राइवेट स्कूल की जानिब से जो इम्तिहानात होने थे वो जो है वो रोक दिए गए थे और कहा गया था कि आज होंगे। तो इस हवाले से आज हमने देखा है कि तमाम तर स्कूल्स खुले हुए हैं, लेकिन चूँकि थोड़ा सा एक खौफ है और जगह जगह पुलिस की जो है वो डिप्लॉयमेंट है, रेंजर्स की नफरी तैनात की गई है, तो लोग जो है वो थोड़ा सा शायद एहतियात कर रहे हैं। शहर में मामूल से जो ट्रैफिक होता है इस वक्त ऑफिस के वक्त जो, लेकिन आज उससे थोड़ा सा कम है। गुज़िश्ता रोज़ बहुत ज़्यादा कम था, लेकिन आज थोड़ा सा उससे कम है। लोग निकले ज़रूर हैं। पुलिस की जानिब से एडिशनल आईजी कराची से जब मेरी सुबह सवेरे बात हुई तो उनकी जानिब से वाज़ेह कहा गया कि शहरी बाहर निकले, कोई ऐसी खौफ की फ़िज़ा नहीं है। पुलिस की नफरी जगह जगह शहर के मुख्तलिफ मकामात पर डिप्लॉयड की गई है। हमने देखा है कि ना सिर्फ अमूमन ये होता था जब शहर के हालात ख़राब होते थे तो SHOs लेवल के जो लोग हैं वो शहर पर जो है वो नज़र आते थे, इस तरह के अफरान आते थे, लेकिन कल से लेके अब तक जो है वो SSPs, DIGs, एडिशनल IGs खुद सड़कों का दौरा कर रहे हैं, बार बार सड़कों को देख रहे हैं और तमाम तर सिचुएशन का खुद जायज़ा लिया जा रहा है। तो ये पुलिस की जानिब से अच्छी हिकमत अमली रखी गई है। तालीमी निज़ाम आज मुल्क भर में की तरह जो है वो कराची में भी बिल्कुल नॉर्मल है, इम्तिहानात हो रहे हैं, लोग निकल रहे हैं। इस हिकमत अमली से आई वंडर बाकी शहर भी कुछ सबक हासिल करें। और कल जैसे लाहौर में लिटरली 200-250 बंदा था जो फिरोजपुर रोड और कलमा चौक पे हंगामा कर रहा था,
वी ऑल लेकिन वंडर्ड कि दंदनाते उनको फिर रहे क्यों नहीं थे। कंटेन किया जा सका उसी अच्छा वक्त। जरमीन, इस्लामाबाद का हाल हमें बताएं। इस्लामाबाद इसको इस वक्त एट आई ऑफ द स्टॉर्म या सेंटर पॉइंट जो भी आप कहना चाहें, डिसीजन मेकिंग वहीं से हो रही है, क्या हालात हैं, क्या सेंस है? जी बिल्कुल हुमा, इसी तरह से हालात हैं, पूरे मुल्क से मुख्तलिफ नहीं है इस्लामाबाद के हालात भी। कल पूरा श्रीनगर हाईवे पर पुलिस और जो मुजाहिरीन थे उनके दरमियान कशीदगी जारी रही। वक्तन फ़वक्तन जो था यहाँ पर आंसू गैस की शेलिंग भी की गई। मैं श्रीनगर हाईवे के हवाले से थोड़ा सा बताती चलूँ। यहीं पर ही पुलिस लाइन मौजूद है जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर इमरान खान इस वक्त अंदर मौजूद हैं। यहीं पर पुलिस की जानिब से काफ़ी ज़्यादा नफरी भी लगाई गई थी। श्रीनगर हाईवे को यहाँ पर आने वाले तमाम रास्ते जो थे वो बंद किए गए थे। उसके बावजूद मुजाहिरीन कल 12-1 के दरमियान श्रीनगर हाईवे पर जमा हुए और उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। जो ट्रैफिक की रवानी जो थी वो चल रही थी उसको मुतासिर किया। जो गाड़ियां जा रही थी प्राइवेट गाड़ियों को रोक के उनके जो थे शीशे तोड़े गए और पथराव उनके ऊपर किया गया। पुलिस ने उनको मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग की, लेकिन वो वक्तन फ़वक्तन जो था वो मुजाहिरीन मुश्तिल अफराद जो थे कारकुनान वो बार बार बाहर आ जाते थे। इसी तरह से सारा दिन शाम तक ये आंख मचोली का सिलसिला जारी रहा। मुजाहिरीन बार बार ग्रीन बेल्ट्स में चले जाते थे और हालांकि इतने ज़्यादा तादाद नहीं थी मुजाहिरीन की, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मुजाहिरीन जो थे वो इसी तरह से दरख्त जलाए गए। और उसके अलावा भी आते हुए हम देख रहे थे कि खंबे तोड़े हुए हैं, ब्लॉक्स जो फुटपाथ के करीब साइड पे जो ब्लॉक लगाए गए हैं वो तोड़ के वो उठा के उन्होंने सड़क के बीच में रख के जो था वो गाड़ियों को रोका गया। और गाड़ियों को सुबह हमें एक एसपी बता रहे थे कि लोगों को रोक के वहाँ से उनसे स्नैचिंग भी की गई है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अगर मैं श्रीनगर हाईवे की इंपॉर्टेंस के हवाले से थोड़ा सा बताती चलूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कितनी अहम शाहराह है। ये एयरपोर्ट को भी यही रास्ता जाता है, लाहौर मोटरवे, पेशावर मोटरवे भी यही शाहराह जो है वो मिलाती है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट बिल्डिंग जो है सरकारी तो अभी इमारत ये मौजूद हैं। रास्ते तो खुले हुए हैं, लोगों ने मुश्किल एयरपोर्ट अगर जाना हो तो जा सकते हैं, मोटरवे चढ़ना हो तो चढ़ सकते हैं, उसकी क्या अपडेट है? जी रात को पुलिस ने ये क्लियर करवाया है और अब तो है जो रास्ते जुज़वी तौर पर खुले हुए हैं, रास्ते में ब्लॉक्स मौजूद हैं लेकिन रास्ते जो हैं वो जुज़वी तौर पर खोल दिए गए हैं। पुलिस ने रात ये सारा एरिया क्लियर करवाया। अभी गिरफ्तार भी कुछ और लोग भी हुए हैं इस्लामाबाद से, तो उसकी आपके पास इत्तलात हैं कि कौन कौन फवाद चौधरी के बाद कौन कौन गिरफ्तार हुआ है? इस्लामाबाद से मरकज़ी रहनुमाओं में तो फवाद चौधरी और असद उमर और शाह महमूद कुरैशी गिरफ्तार हुए हैं। उसके अलावा जो मुजाहिरीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनकी तादाद 110 बताई जा रही है, जो कि कार सरकार में मदाखलत और 3 MPO के तहत जो है इनको गिरफ्तार किया गया है। जबकि पुलिस एहलकार जो हैं वो 28 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए हैं इन मुजाहिरीन के पथराव से या फिर डंडे लगने से। इन पुलिस एहलकारों को जो था पुलिस लाइन लेकर आया गया जहाँ पर इनको तिब्बी इमदाद दी गई। कल ये पूरा दिन इसी तरह से सिलसिला जारी रहा, बल्कि मुजाहिरीन ने पेशकदमी भी की पुलिस लाइन की जानिब, जिसके बाद पुलिस जो थी पुलिस की ज़्यादा नफरी यहाँ पर बुलवाई गई और उसके बाद मुजाहिरीन को थोड़ा सा पीछे धकेला गया। शाम तक ये सिलसिला जो था आंसू गैस ज़मीन इस वक्त का भी हाल बताएं। आपके पीछे भी हमें कुछ पुलिस के डाले कुछ कार्स नज़र आ रही हैं, इस वक्त क्या हाल आप देख रही हैं? इस वक्त भी क्योंकि मैं पुलिस लाइन में मौजूद हूँ, यहाँ पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। तमाम तर कंटेनर्स लगाकर यहाँ पर रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं। अलबत्ता रास्ते कल ही ब्लॉक थे लेकिन कंटेनर्स इस तरह से लगाए नहीं गए थे जिस तरह से अभी लगाए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी तैनात है। कश्मीर हाईवे से आने वाले तमाम तर रास्ते जो हैं पुलिस लाइन को वो बंद किए गए हैं। कश्मीर हाईवे पर जुज़वी तौर पर जो है कश्मीर हाईवे वो खुली हुई है, ब्लॉक्स रास्ते में पड़े हुए हैं। मैंने आते हुए देखा है कि खंबे टूटे हुए हैं, दरख्त गिरे हुए हैं। और अच्छा, काशिफ की तरफ आएंगे। ज़रमीन हमें इस्लामाबाद की सूरत हाल बता रही है। काशिफ, यहाँ अली जैदी को गिरफ्तार किया गया था पहले रोज़ जब मुजाहरे हो रहे थे, उसके बाद तो PTI की किसी लीडर को कराची से गिरफ्तार नहीं किया गया है, सिर्फ कारकुन ही गिरफ्तार हुए हैं। अभी तक सिर्फ कारकुन गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन जो 3 मुकदमात ईस्ट जोन में हुए हैं उसमें जो है वो मुख्तलिफ रहनुमाओं को जो है वो नामजद किया गया है, जिसमें जो है वो कार्य सरकार में मुदाखलत, दहशतगर्दी की दिफात शामिल की गई हैं और उनके लिए उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। गुज़िश्ता रात भी जो है वो छापे मारे गए, सुबह सवेरे भी मारे गए हैं, जबकि डिफेंस फेज़ 8 पे PTI के जो रहनुमा हैं वहाँ पुलिस की नफरी बाकायदा कल डिप्लॉयड की गई कि उनकी गिरफ्तारी के लिए, तो लेकिन वहाँ वो घर पर मौजूद नहीं थे। मुख्तलिफ PTI रहनुमा जो हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। एडिशनल IG कराची की जानिब से कहा जा रहा है चूँकि मुकदमा दर्ज हो गए हैं, इनकी जानिब से
लोगों को उकसाया गया है। जैसे कल रात जो है वो बाकायदा ऐलान किया गया था कि गुज़िश्ता रोज़ जो है वो हड़ताल की जाए, ट्रांसपोर्ट बंद की जाए, तो इस हवाले से भी एक मुकदमा दर्ज किया गया है और उसमें ये कहा गया है कि शहरियों को जो उकसाया जा रहा है कि वो बाहर निकलें और जो है वो इमलाक को नुकसान पहुँचाएँ। तो ये मुकदमा दर्ज हुए हैं, रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जाएगा। अली जैदी गिरफ्तार हो चुके हैं, बाकायदा इसकी तस्दीक भी की गई और इसके खिलाफ जो एक मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका काशिफ मुश्ताक, थैंक यू। बाकी लोगों की भी गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं, मुकदमा दर्ज हो गए। बहुत शुक्रिया ज़रमीन फॉर बीइंग विद अस। अच्छा जी, तो ये तो क्या होता रहा है यस्टरडे एंड ऑफ कोर्स थ्रू आउट द नाइट एज वेल। और ज़रमीन तो हमें बता रही थी कि आज की भी क्या तैयारी है, कुछ अरेंजमेंट भी चेंज की गई है, बिकॉज ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड तो है कि सिलसिला चलेगा, क्योंकि लीडरशिप तो अगर आप सीनियर लीडरशिप देखें वो तो सारी एक एक करके उठाई जा रही है।